भगवान हमारी सुनते नहीं। हमेशा मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है? क्या भगवान हमारी नहीं सुनते, या हमें सुनाने आती नहीं? बात तो यह है कि हमें भगवान से अपनी बात कहनी ही नहीं आती। भगवान तक हमारी बातें पहुंच ही नहीं पाती। आप यही सोच रहे होंगे कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना अगरबत्ती जलाते हैं, इतना धूप जलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? कभी गौर किया है इस बात पे? सच बात तो ये है, आप तो बात कह देते हो, लेकिन आपकी बातें भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे एक उदाहरण, आपने अपने रिश्तेदार के लिए एक पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी आपने पोस्ट ऑफिस में दिया और वो चिट्ठी डाकिया के पास जाए ही ना, तो डाकिया कैसे भेजेगा आपके रिश्तेदार के पास वो चिट्ठी? तो ठीक उसी तरह ईश्वर भी है। ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ ऊर्जा है, कुछ विधान बनी हुई है परमात्मा तक हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए। यूं ही नहीं ईश्वर तक बात पहुंचाई जा सकती। आप ईश्वर को मानते हैं, लेकिन आपको जब बातें ही नहीं पहुंचाने आती ईश्वर तक, तो भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? ईश्वर तक बात जाएगी तब तो वो सुनेंगे। तो आज मैं ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से भगवान तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, अपनी दुख, अपनी तकलीफ वहां तक भेज सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। भोर का समय, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। भोर के समय आपको उठ जाना है। 3:40 से 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो बहुत ही अनमोल, बहुत ही सुनहरा समय होता है। इस समय देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा पहले की ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्ग भोर में ही उठ जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बस उठ के बैठे ही रहें। उठने के बाद हमें अपने इष्ट का, आप जिसको अपना मानते हैं, जिस भगवान पे विश्वास करते हैं, उनका हमें नाम लेकर ध्यान करना है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कैसा सवाल है, भगवान का हम पूजा करेंगे तो भगवान सुन लेंगे। तो नहीं, भगवान तक हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे आप स्वयं को जान सकते हो, परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। आप जानेंगे कि ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये जीवात्मा क्या है। आपको ये सारी जानकारियां प्रदान हो जाएंगी। आपको स्वयं का ज्ञान होगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी कही हुई बात भगवान तक पहुंचा सकते हो। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ईश्वर से अपनी दर्द, अपनी तकलीफ के बारे में कहिए। ऐसे भगवान आपकी सुनेंगे, परमात्मा आपका 100% सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। और ऐसा आप करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उठ के देखिए, आप पहले ही दिन से एक चमत्कार देखेंगे और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। तो मैंने जो बात कहा है, आप मेरे बात को मानिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और भगवान से अपनी बात कहनी है। पहले ध्यान कर लेना है। ध्यान के बाद आपको अपनी बातों को प्रस्तुत करना है भगवान के सामने। तो आपके जीवन में ऐसी अनमोल चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बेकारण आप खुश रहोगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि किसी के पास समय नहीं होता, कोई 10 बजे उठता है सोकर, तो कोई 9 बजे उठता है, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है, फिर भी उसके पास क्यों इतना धन है। तो उस खुशी से भी बढ़ के एक और खुशी है जो भगवान हमें देते हैं, जो ईश्वर हमें देते हैं। एक अलग खुशी होता है। बिना कारणवश आप खुश रहना चाहेंगे, आप खुश रहना पसंद करने लगेंगे। वो खुशी भगवान आपको देते हैं। और हमारा सबसे बड़ा इसमें दुश्मन का भागीदार होता है हमारा नींद और आलस। नींद और आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता। तो आपको नींद से दूर जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नींद ही मत लीजिए। नींद भी जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नींद नहीं लेना है आपको। तो आज से ही आप लोग कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लोग भगवान से बातें कह सके, भगवान का ध्यान करिए। आप अपने मन में जो बात कहेंगे, आपकी कही हुई बात भगवान तक पहुंच पाएगी। भगवान आपके कष्ट को खत्म कर देंगे।